ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दो केस होते हैं, एक होता है रियल केस यानी डिफिनिट केस, मतलब निश्चित एकदम श्योर है ना, और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी केस, मतलब संभावना वाली बात होगी, वो अलग केस हो जाएगा, और एक होता है डिफिनिट मतलब रियल केस, तो इसकी बात अलग होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केवल पहला वाला केस फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दो केस हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला है डिफिनिट या रियल केस और दूसरा क्या है, पॉसिबिलिटी केस। तो पहले वाले को आज समझेंगे, उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद पॉसिबिलिटी पे आएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग समझते चलेंगे। 3 से 4 दिन लगेगा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने में। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये आपको समझ में आ गया, रियल का मतलब ये हो गया कि अगर इसने बोल दिया कि कुछ ए बी है तो मतलब ये रियल है, सही है ना। अब पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, रियल में जैसे आप समझे तो सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है। पॉसिबिलिटी में रहेगा तो क्या बोलेगा कि कुछ ए के बी होने की संभावना है। ठीक है, सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, कुछ ए के बी होने की संभावना है। तो ये पॉसिबिलिटी वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आज हम लोग रियल की बात करेंगे। तो इस तरह से आप लोग नोट करते चलिए, मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में भी आप समझते चलिए। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या है इसके। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि स्टेटमेंट होगा तो उसके हिसाब से कंक्लूजन निकलेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए 4 तरह के होते हैं। स्टेटमेंट कितने तरह के होंगे, 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है आल, दूसरा होता है सम, तीसरा होता है नो, चौथा होता है सम नॉट, है ना। अब मैं देखिए ए और बी को लेकर के मैं चारों तरह का स्टेटमेंट आपके सामने बना दे रहा हूँ, आप इसको भी नोट करते चलिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो लेट है उसको कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बताया है, बस हमने बताया है कि पॉसिबिलिटी और डिफिनिट केस दो तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। आज हम लोग डिफिनिट वाले को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4 तरह के स्टेटमेंट हैं। अब उसमें देख लीजिए डिफिनिट में 4 तरह के स्टेटमेंट है, आल, सम, नो और सम नॉट। ठीक है, आल का मतलब सभी, सम का मतलब कुछ, नो का मतलब कोई नहीं, सम नॉट का मतलब थोड़ा कुछ या कुछ नहीं। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या बताने वाला था कि जो ये 4 तरह के स्टेटमेंट है, तो इससे मैं कोई एक वर्ड लेकर के बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ए और बी को मैं ले रहा हूँ, जैसे यहाँ बोलेगा आल ए आर बी। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा अगर बोलेगा तो सम क्या अगर यूज करेंगे तो सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है। नो की अगर बात करेंगे तो नो ए आर बी। बस मैं स्टेटमेंट अभी बना के आपको बता रहा हूँ कि कुछ ए बी है। ठीक है, और सम नॉट की बात करेगा तो ऐसे लिखा रहेगा सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो ये 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। अब 4 तरह के स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे देखिए जो पहला और दूसरा है, पहले और दूसरे को अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे नो का यूज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये कैसा होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। और जो तीसरा और चौथा है इसमें देखिए नो या नॉट का इस्तेमाल हुआ है, तो इसको बोलते हैं निगेटिव स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट 2 तरह का है यहाँ पे, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में 2 आ जाते हैं, आल और सम, निगेटिव में आ जाते हैं नो और सम नॉट। इतनी बात समझ गए सब लोग कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और निगेटिव स्टेटमेंट होता है। चलिए, जो लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं कल से टाइम से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, यहाँ से एकदम क्लियर होने वाला है। ठीक है, आप ही आंसर बताएंगे, मेरी गारंटी है हर एक क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया, रोहित, दीपक, प्रीति, इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ रूल वगैरह हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी ए बी हैं, यानी आल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग सिलॉक्स को जो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले, किस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, वेन डायग्राम से। ठीक है, वेन डायग्राम से सॉल्व करने वाले हैं। अब वेन डायग्राम क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बोला है कि सभी ए बी हैं, तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। सभी ए की अगर बात करें तो पहले मतलब ए को आप बना लीजिए, ए वाला पार्ट मान लीजिए इतना है ना। अब सभी ए बी हैं तो आप बी वाले का जब कंडीशन आया करिए तो ऐसे बना करिए, ऐसे। तो देख लीजिए
कि जो पूरा का पूरा ए है, जो ए वाला हिस्सा है, ए वाला नीले कलर से मैंने दिखाया हुआ है, ए वाला ये पूरा हिस्सा देख लीजिए बी वाले हिस्से में भी आ रहा है। अगर बी वाले को भी आप ऐसे अगर कवर करेंगे तो देखिए कॉमन हिस्सा कौन सा मिलेगा, ए और बी। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जो ए वाला हिस्सा है पूरा, जो ए का हिस्सा है वो बी में चला गया। तो जो जब ए आर बी की बात करेगा, ए आर बी सभी ए बी हैं, तो आप ए को थोड़ा सा छोटा सा बनाएंगे और बी को ऐसे बनाएंगे, ताकि आपको ये दिखता रहे कि सभी ए क्या हैं, बी हैं। क्लियर है, इतना बात समझ गए। तो ये हो गया पहला कंडीशन। तो इसमें लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार पहले के सभी तत्व तो दूसरे के अंदर रखे जाते हैं। देख लीजिए पहले वाले का, यानी पहला वाला ए है ना, पहले का देखिए पूरा तत्व तो इस दूसरे वाले के क्या किया गया है, अंदर रखा गया है। ये चीज नोट हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखिए दूसरा, क्योंकि थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं ताकि आज कुछ कॉन्सेप्ट तो कवर ही कर दें। दूसरा देखिए रूल नंबर 2, कोई ए बी नहीं है, मतलब कोई भी ए का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, बी नहीं है, मतलब ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको कोई रिलेशन नहीं दिखाया, सीधे एक लाइन से दिखा दिया है। क्लियर है, मतलब कोई भी ए आप ऐसे बना दीजिए तो ज्यादा समझ आएगा। कोई ए बी नहीं है, ठीक है, मतलब नो रिलेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इतना चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा, बस वेन डायग्राम आप बना लीजिए, यही 4 है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए कुछ ए बी है, इसका मतलब है सम ए आर बी, है ना। तो कुछ ए बी है, तो आप देखिए अगर ए है, अब ए का ये थोड़ा सा हिस्सा हम बी में ले लेते हैं। देखिए तो जो ए वाला ए हिस्सा है देखिए बी में भी आ गया, मतलब ये दोनों में कॉमन हिस्सा मिलेगा। तो इसीलिए बोला कुछ ए, मतलब ए का जो ए वाला हिस्सा है, इतना वाला हिस्सा देख लीजिए बी वाले के लिए भी ए आ गया, बी वाले के लिए भी आ गया। तो आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे, कुछ ए बी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चौथा देखिए, अब यहां बोला है कि कुछ ए बी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए ए है, अब ए का हमने मान लिया कि ए वाला हिस्सा, इतना वाला हिस्सा, ठीक है, ए वाला हिस्सा क्या है, बी नहीं है, तो बी से इसका रिलेशन नहीं है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ए का ए वाला हिस्सा क्या है, बी में नहीं है। तो इसीलिए मैंने ऐसे बना दिया यहाँ पे, और ऐसे का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि नहीं है, नहीं है, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा सा मोटा सा डाट बनाइए कि आपको ये ध्यान रहे कि ए का ए वाला हिस्सा जो है बी के लिए नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे ए के कुछ तत्व तो बी नहीं है। इतना बात समझ गए सब लोग। इतना अगर नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। फिर इतना क्लियर हो गया सबको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नोट हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखिए अगला। अब यहाँ पे देखिए कुछ रूल की अगर हम लोग बात करेंगे तो रूल को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सब कुछ आपके सामने ही होने वाला है। देखिए रूल फॉर डिफिनिट केस, डिफिनिट केस के लिए रूल है ना। मैंने बाद में देखिए, मैंने लास्ट में ये भी बोला था शुरुआत करते समय कि रूल देखिए कुछ नहीं होता है, ठीक है, रूल कुछ भी नहीं होता है, चाहे आप मैथ पढ़िए चाहे कुछ भी पढ़िए, रूल नहीं होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे, एकदम श्योर है, कोई उसमें डाउट की बात ही नहीं है। बट रूल जो हम लोग ये पढ़ाते हैं ना, रूल से फायदा क्या होता है कि देख के आंसर बता देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर टिक कर देंगे, क्योंकि 4 तरह के स्टेटमेंट है और उसी से कंक्लूजन निकलेगा, तो उसका आंसर तो दिमाग लगा के निकाला ही जा सकता है, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं। इसलिए हम लोग रूल पढ़ते हैं। तो रूल को थोड़ा सा समझिए, 2-3 रूल हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है रूल, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। यदि कथन सकारात्मक है, यानी प्लस दिया गया है, तो निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक होना चाहिए। और यदि कथन नकारात्मक दिया गया है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑल कैन बी रिटेन एज सम बट सम कैन नॉट बी रिटेन एज ऑल। तो चलिए देखिए, सबसे पहला चीज कि पहला रूल में ये तो इतना बड़ा लिखा हुआ है, आप भी ऐसे लिखिएगा कि रूल नंबर 1 क्या हो जाएगा कि अगर स्टेटमेंट यानी कथन, ठीक है, अगर कथन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, सकारात्मक में मैंने आपको क्या क्या बताया था, ऑल बताया था और क्या बताया था, सम बताया था, ठीक है। तो जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन है यानी जो निष्कर्ष है वो भी
पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी सही होगा। ठीक है, अच्छा स्लो आ रही है, अब तो सही आ रही होगी। ठीक है, अगर कथन पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी नकारात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक ही होना चाहिए, आल और सम का होना चाहिए। दूसरी चीज आप इसमें कह सकते हैं कि अगर कथन निगेटिव है, स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो ये हो गए रूल नंबर 1 की बात करें जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब इस ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगा, देखते ही आप बता देंगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे जब मैं कराऊंगा तो आप देखते ही इसको कट कर देंगे कि सर ये आंसर सही है, ये गलत है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अभी इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा रूल है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा। जो यहाँ पे दूसरा नहीं है, इसे 1 करके लिखा हुआ है, बट आप दूसरा लिखिए। जो दूसरा रूल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉर डेफिनेट केस के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आल है ना, तो आल चेंज हो जाएगा सम में। ध्यान दीजिएगा, आल को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, सम में। ठीक है, बट सम को आल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बस आप नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा। मैं बताऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे अब इसी का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए आल, आप भी लिख लीजिएगा, आल ए आर बी, कुछ ए बी है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, स्टेटमेंट, ये हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, अब कंक्लूजन की अगर बात करें, कंक्लूजन में सम ए आर बी दिया गया है। ठीक है, तो जब आपको ये डाटा पता रहता कि आल जो है सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आल दिया है, ए बी है, तो सम वाला ऑटोमेटिक सही होगा। डायरेक्ट आप ऐसे बताते, ठीक है ना, डायरेक्ट बताते कि नहीं बताते। तो अब यहाँ पे देखिए कि सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है। अब आप इसको स्टेटमेंट से देखिए, और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि वेन डायग्राम, इसको भी नोट करके लिखिएगा। वेन डायग्राम हमेशा स्टेटमेंट से बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग लगेंगे उसको कंक्लूजन से बनाने। ठीक है, तो वेन डायग्राम हमेशा कहाँ से बनाते हैं, स्टेटमेंट से बनाते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम को स्टेटमेंट से बनाएंगे बस। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट हमारा क्या लिया है कि सभी ए बी है, तो आल ए आर बी, तो देख लीजिए सभी ए बी का मैंने बना दिया है। अब उसके लिए अब जो आंसर टिक करते हैं ना, वेन डायग्राम स्टेटमेंट से बनाते हैं, बट जब आंसर को देख करते हैं, टिक करते हैं, तो कहाँ से, कंक्लूजन से। तो कंक्लूजन में आप देखिए क्या लिखा है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो देख लीजिए ए का ए वाला हिस्सा पूरा बी है ना, तो मतलब सम वाला केस में सही जा रहा है। इतना समझ में आ गया, इतना बात क्लियर है, बताइए। इसीलिए क्या हो रहा है कि आल जो है सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट सम जो है आल में कन्वर्ट नहीं होगा। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा और समझिए एग्जाम्पल के तौर पे, एक और एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए आल और सम की बात करें, तो मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं। अब सम ने कहा कि हमको 50 रुपये दे दो, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है ना, सम ने कहा हमको 80 रुपये दे दो, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि आपके पास क्या है, 100 रुपये हैं। बट वही चीज़ अगर आपके पास 50 रुपये हैं, आपके पास थोड़ा सा है, और आपसे हम आल मांग लें, आपके पास सम है और आल मांग ले, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो आपको इस तरह से याद रहेगा कि जो आल वाला होता है सम में कन्वर्ट हो जाता है, बट सम वाला आल में कन्वर्ट नहीं होता है। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं रोहित, बताइए, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। रोहित दीपक बताइए जल्दी से, इतना चीज़ समझ में आ गया कि बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना था, बस केवल एक कहानी थी, इसी के बारे में मैंने पूरा एकदम डिटेल में आपको बता दिया। ठीक है, अब उसके साथ साथ देखिए अब आपको और क्या नोट कर लेना है इस रूल में। रूल नंबर जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसके लिए देखिए क्या लिखना है कि जो आल होता है वो सम में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही है। सम आल में कन्वर्ट नहीं होता है, इतना चीज़ समझ गए, सम आल में कन्वर्ट नहीं होता है। अब उसके बाद इसी तरह से जो नो होता है ना, नो होता है और क्या होता है, सम नॉट होता है ना, क्योंकि ये निगेटिव होते हैं ना, पॉजिटिव का अलग देख लिया और निगेटिव का अलग देख लेंगे। तो जो नो होता है वो सम नॉट में कन्वर्ट हो जाता है, बट जो सम नॉट होता है वो नो में कन्वर्ट
नहीं होता है। तो ये चीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला जो रूल है ना, कोई नहीं बताता ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता, ठीक है। कोई नहीं बताता मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा डीपली कोई नहीं समझता इसको, बस केवल डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये पूरा मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया है, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं होगा, सब समझ में आएगा। इतना इतना समझ में आ गया, चलिए ठीक है, ठीक है, आ गया, बहुत बढ़िया, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आ गई कहानी, असली कहानी अब स्टार्ट होती है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा आप दे दिए हैं ना, तो क्वेश्चन तो आपके पास एक है, आप इसी तरह से इन चारों केसों को आपको नोट करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं और उसी से कंक्लूजन आपको निकालना होता है। तो अगर आप इन चारों को समझ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप समझ लेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ठीक है। तो ऑल ए आर बी के लिए जब आप डायग्राम बनाएंगे तो सभी ए बी हैं, कुछ ऐसे बनाएंगे ना, सभी ए बी हैं, आपने बना लिया। अब आप लोग बताइए कि 1 से लेकर के 8 तक इसमें क्या दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं, बताइए कौन कौन से निष्कर्ष इसमें सही हैं। सब लोग इसको बताइए, वेन डायग्राम को देखिए और बताइए कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं, जल्दी से बताइए सब लोग कि कौन कौन से निष्कर्ष इसके सही हैं, वेरी फास्ट। कौन बताने वाला है भाई, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, फिर मैं बताता हूँ। ये 4 केस हैं, चारों पहले आपको इससे समझ लेना है, फिर कुछ मॉडरेट करेंगे क्वेश्चन को तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। पहले आप ये क्लियर कर लीजिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, इसका आंसर बताइए सब लोग, क्या आने वाला है। अच्छा, तीसरा राइट है, बहुत बढ़िया, मैं समझ गया कैसे बताएं। आल जो है सब में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके हिसाब से इन्होंने बहुत सही बताया कि मैंने अभी बोला ना कि आल जो है सब में कन्वर्ट हो जाता है, तो अपने आप ये तीसरा बोल दिए कि सही है। देख लीजिए, आल क्या हुआ, सब में कन्वर्ट हो गया। बहुत अच्छे रोहित, पहला पॉइंट मैंने बताया और पहला ही पॉइंट एकदम बहुत तेजी से कवर किए, बहुत बढ़िया। आगे और कौन सा सही है, अच्छा रोहित बता रहे हैं कि 5वां भी सही है, ठीक है, 5वां है सम बी आर ए, बिल्कुल सही है, कोई डाउट ही नहीं है। चलिए और बताइए, अच्छा बाकियों को क्यों दिक्कत हो रही है भाई इसमें। देखिए, अगर पहले आप वेन डायग्राम से देखिए, बाकी मैं बताता ही हूँ जो मैंने तरीका बताया कि देखिए, अब यहाँ पे देखिए सभी ए बी हैं, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना वही तो कंक्लूजन में दिया है, तो पहला वाला तो 100% सही होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन में है, तो ये तो 100% सही होगा, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो एक ए सही हो गया। अब उसके बाद मैंने बोला कि ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी अपने आप सही होगा। देखिए कुछ ए बी है ना, सम ए आर बी को अगर आप देखें तो ए भी सही है, बिल्कुल सही है। अब 5वें वाले को देखें, सम बी आर ए, कुछ बी ए भी है, मतलब अगर आप देखें ए वाले में देखें तो ए वाले में इतना हिस्सा जो बी वाला हिस्सा है ए वाले में भी तो है, तो यानी बी का कुछ हिस्सा ए के लिए हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी कि 5वां भी सही है, ठीक है। बस 3 ही सही है इसमें, तो यहाँ से जो बनने वाले हैं, क्या बनने वाला है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आल वाले केस में केवल 3 सही होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, केवल 3 कंक्लूजन होते हैं, केवल 3 कंक्लूजन बनते हैं, ठीक है। इस वाले केस में केवल 3 कंक्लूजन बनते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आल वाले में केवल 3 बनते हैं, बाकी सब गलत होंगे। अब मैं बताता हूं कैसे आप करेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब बोला क्या, आल ए आर बी, तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है कि किस तरह का स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, तो जो इसका कंक्लूजन होने वाला है ना वो पॉजिटिव ही मिलने वाला है, यानी निगेटिव वाले सारे गलत होंगे। ये चीज मैंने बताया था ना कि अगर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए निगेटिव में ये गलत हो गया, निगेटिव में देखिए नॉट यहाँ है, ये गलत हो गया, निगेटिव में ये गलत हो गया, निगेटिव में ये गलत हो गया, तो इतने स्टेटमेंट तो आपके गलत हो गए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब क्या बोला कि ऑल ए आर बी, तो जो सेम टू सेम आपका क्या है स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन में है, तो ये 100% सही होगा, ठीक है, ये तो 100% सही होगा। अब उसके बाद देखिए, अब आल जो है सम में कन्वर्ट हो जाता है, तो आल देखिए सम में कन्वर्ट हो गया, तो ये सम वाला भी सही हुआ, ठीक है। अब उसके बाद
आल सम में कन्वर्ट हो गया, तो ए भी बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। अब रही बात इसकी, तो ए वाला देख लीजिए बिल्कुल गलत है, आल बी आर ए। अगर वेन डायग्राम को अगर आप देख रहे हैं तो अगर ये ए है और ए बी है, तो सारा का सारा ए तो बी में है, बट पूरा का पूरा बी ए में नहीं है ना, तो मतलब ए वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो यानी यहाँ पे केवल 3 स्टेटमेंट हैं जो सही होंगे। ये समझ में आ गया? रोहित, दीपक बताइए, सबको समझ में आ गया है? कोई डाउट किसी को? तो ये हो गया पहला। ये आपको नोट्स में लिख लेना है, भले आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में वीडियो खत्म हो जाएगा तो मैं इसको अपलोड करूंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए 8 स्टेटमेंट हैं, आपके एग्जाम में केवल 3-4 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन देगा, तो मैं 8 के 8 बता दे रहा हूँ, क्योंकि 8 से ज़्यादा बनते ही नहीं स्टेटमेंट, ठीक है। तो जब आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे तो वहाँ तो आराम से आप कर लेंगे। इसलिए मैं पूरा, अब सोचिए कितना मेहनत करना पड़ता है बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, है ना। चलिए ठीक है, 3 राइट होंगे, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दूसरा वाला देखिए क्या है, नो का कंडीशन है। केस 2 में नो ए इज बी, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर इसको सॉल्व करिए कि कोई ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर बताइए कौन कौन सा सही होगा, आपके सामने दिया गया है। कोई ए बी नहीं है, इसका आंसर बताइए। कोई ए बी नहीं है, जल्दी से आंसर बताइए। पहले आप लोग वेन डायग्राम बना के सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए सब लोग। अच्छा दूसरा, हाँ दूसरा तो बिल्कुल सही है यार, कोई डाउट ही नहीं है, दूसरा सही हो गया। फिर 2 4 6, हाँ चौथा सही है, छठा भी सही है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला नो वाला सम नॉट में कन्वर्ट हो जाता है, तो देखिए सम नॉट आ गया, सम नॉट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नो बी आर ए, ये क्या होगा, सही होगा गलत होगा बताइए। हाँ अच्छा, 8वां कोई नहीं बता रहा है, ये वाला भी बिल्कुल सही होगा। देखिए कोई ए बी नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बी ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कोई भी ए बी नहीं है, तो मतलब ए और बी में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो जब कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए कैसे हो सकता है, बात समझ रहे नहीं। अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए कैसे हो सकता है, कोई चांस ही नहीं है भाई, क्योंकि इन दोनों में क्या, नो रिलेशन है, नो रिलेशन है, ठीक है। तो मतलब 8वां वाला भी सही होगा, बिल्कुल सही होगा। अब उसके बाद देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं कि निगेटिव स्टेटमेंट था, तो निगेटिव वाले देखिए इसमें सारे सही हुए हैं, पॉजिटिव वाले जितने हैं सब गलत हो जाएंगे। पॉजिटिव वाले देख लीजिए जितने हैं सब मैंने गलत कर दिए, तो यहाँ पे केवल 4 कंक्लूजन बनेंगे, 4 कंक्लूजन, 4 कंक्लूजन ट्रू होंगे यहाँ पे। इतना बात समझ गए? तो जो रूल मैंने बताया था वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 कंक्लूजन आपके बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करते इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, क्योंकि ये सब चीज़ें आप, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ कि अगर ये सब चीज़ें आप सीख लेंगे तो एकदम श्योर है कि कोई दिक्कत नहीं होगा जब आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब इसका आंसर बताइए सब लोग। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो सबसे पहली चीज़ तो यार ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव वाले ही सही होंगे, तो निगेटिव तो काट दीजिए आप, ठीक है। निगेटिव काट दीजिए बिना सोचे समझे। अब केवल पॉजिटिव के लिए करिए, ठीक है। पॉजिटिव वाला देखिए जो सम होता है वो आल में कन्वर्ट नहीं होता, सही बात है कि नहीं। जो सम होता है वो आल में कन्वर्ट नहीं होता, तो आल वाले दोनों गायब हो गए, ठीक है। अब बचे कौन से, ये दोनों, तो ए वाला तो स्टेटमेंट है, ए भी सही है और ए भी सही है, क्योंकि कुछ ए अगर बी है तो कुछ बी भी तो ए होगा, यानी कि तीसरा और 5वां यहाँ पे क्या होगा, सही। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कंक्लूजन। इतना बात समझ गए? देखा, आपने देखा कि रूल अगर आपने समझा है तो कहीं कहीं पे वेन डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट आप सॉल्व करते रहे, ठीक है। तो वेन डायग्राम बट आप बना के चलिएगा, सम ए आर बी कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। वेन डायग्राम भी बनाइएगा, बट अगर आप रूल समझ लिए हैं
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बोल रहा हूँ कि रूल को एकदम दिमाग में रख लीजिए, मेमोरी में रख लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए केस 4 की तरफ बढ़ते हैं। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए का जो कुछ हिस्सा है, मान लीजिए ए वाला हिस्सा, वो बी नहीं है, बाकी जो इधर वाला हिस्सा है इसके बारे में नहीं कह सकते, बस केवल ए वाला हिस्सा बी नहीं है। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए, इसमें क्या आने वाला है, इसका आंसर बताइए क्या आने वाला है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ए निगेटिव स्टेटमेंट है तो सारे आंसर निगेटिव होंगे, तो मतलब ए पॉजिटिव वाले सब मैं काट दे रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव सारे गायब हो गए। अब जो स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन में दिया है सम ए आर नॉट बी, तो ए बिल्कुल सही है, चौथा वाला। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो सम नॉट होता है, सम नॉट, अभी मैंने बताया था कि जो नो होता है और सम नॉट होता है, रूल में बताया था कि नो सम नॉट में कन्वर्ट हो जाता है, बट सम नॉट नो में कन्वर्ट नहीं होता। तो सम नॉट के साथ नो वाला जो ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे सम नॉट है और यहाँ पे नो है, तो ए कन्वर्ट नहीं होगा, ए कट हो गया और ए कट हो गया। तो आपके पास अब ये दोनों बचे, एक जो स्टेटमेंट था वही कंक्लूजन, ये तो बिल्कुल सही है। अब छठे वाले को आप चेक कर लीजिए, तो देखिए अगर कुछ बी ए नहीं है, आप ए नहीं कह सकते ना, कुछ ए बी नहीं है, बट जो कुछ बी है वो ए नहीं है, आप ए तो बिल्कुल नहीं कह सकते, तो ए वाला भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, केवल वन कंक्लूजन सही होगा, केवल वन कंक्लूजन सही होगा। कोई डाउट है बताइए, रोहित कोई डाउट है इसमें, बताइए सब लोग, रोहित, सुभाषिस, कोई डाउट, इन चारों केसों में कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। हाँ अच्छा, रोहित कह रहे हैं ओ मिस्टेक हो गया। और इसमें कुसुम, रेशमा, इन लोगों को आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, क्लास चल रही है, इन लोगों को आप लोग एक बार बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि इन लोगों का कुछ भी ना छूटे। चलिए ठीक है, रूल में देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो ऑल होता है, ऑल और सम का रूल बनता है, ए इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बट सम ऑल में नहीं कन्वर्ट होता। और जो नो और सम नॉट में जो रिलेशन बनता है ना, कि जो नो होता है वो सम नॉट में कन्वर्ट हो जाता है, बट ए इसमें कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। और उसके बाद देखिए मैंने और रूल मैंने क्या बताया था, अच्छा कुसुम लाइन पे है, चलिए ठीक है, कि जो फिर मैंने क्या बताया था कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनेगा, अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका कंक्लूजन भी निगेटिव। बस यही चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, बाकी मैंने चारों केस से जितने भी कंक्लूजन निकलते हैं सब मैंने डिस्कस कर दिया है, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और ट्रिकल लेके चलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑल वाली कंडीशन को लेके चल रहे हैं और पूरा डेफिनेट केस लेंगे और इसको पूरा डिटेल में आप समझिएगा। ठीक है, हाँ चलिए, फॉर ऑल डेफिनेट केस, तो ऑल वाले कंडीशन के लिए पहले देखेंगे, फिर सम के लिए, फिर नो के लिए, फिर सम नॉट के लिए। तो इन सब चीज़ों को भी आपको नोट्स में लेके चलना है। तो देखिए स्टेटमेंट मैं लेके चल रहा हूँ, बाकी कंक्लूजन अभी हम लोग अपने आप से लिखेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखिए क्या है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। तो आप इसको नोट करिए, स्टेटमेंट आप लेके चलिए। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट आप लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम लोग रूल क्या बनाएंगे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया है एग्जाम में। ठीक है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन बार बार आया है एग्जाम में, तो यहाँ से हम लोग एक रूल बनाएंगे और उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ फिर बताता हूँ। देखिए ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो देखिए सभी ए बी है, ऐसे बनाया। ठीक है, फिर बोला सभी बी सी है, तो पूरे के पूरे बी को कवर करना पड़ेगा, पूरा का पूरा बी क्या हो गया, सी हो गया। फिर बोला ऑल सी आर डी, तो सभी सी क्या है, डी है। देखिए पूरा का पूरा सी क्या हो गया, डी हो गया, देख लीजिए। तो ए हो गया आपका वेन डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब जो नोट करने वाली चीज़ है उसको ध्यान दीजिएगा, जो सही चीज़ें होने वाली हैं वो मैं बताने वाला हूँ। पहली चीज़ ध्यान दीजिए
कि हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन को देखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन एकदम नोट्स में होना चाहिए, अगर नोट्स में आप इसको रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नोट्स वाले कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ अंदर से चलेंगे बाहर की तरफ, बात समझ रहे हैं ना। अब अंदर से बाहर आप ऐसे भी नोट करिएगा, अंदर से बाहर। अंदर से बाहर चलने का मतलब ये हो गया कि अब एक चीज समझिए कि सारे पॉजिटिव हैं तो सारे पॉजिटिव ही आंसर आएंगे, ये तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, ये सही है। ये सब आप सीख गए हैं तो मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। जो यहाँ पे रूल बनने वाला है ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑल ए आर बी, देखिए सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है, सी है, सभी ए क्या है, डी है। आप लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ऑल ए आर बी वो तो लिखा ही है, ऑल ए आर सी लिख सकते हैं आप, ऑल ए आर डी लिख सकते हैं। देखिए अंदर से बाहर जाने पे ये जितने भी केस मिल रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। आप उसी तरह से ये भी लिख सकते हैं, ऑल बी आर सी, ठीक है, ऑल बी आर डी बिल्कुल सही है, और ऑल सी आर डी। मतलब अंदर से बाहर जाने पे जितने ऑल वाले कंडीशन हैं वो क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, ठीक है। ऑल वाले कंडीशन जितने भी आएंगे सब क्या होंगे, सही होंगे। अब उसके बाद देखिए अब आगे बढ़ते हैं सम के पास, ठीक है। अभी अंदर से बाहर जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब सम वाले कंडीशन की अगर बात करें, कंक्लूजन की, लिखते चलिएगा कि सम ए आर डी, सम ए आर बी भी बोल सकते हैं कि क्योंकि अगर आल है तो सम अपने आप बी वाला भी सही होगा। सम ए आर बी बिल्कुल सही होगा, सम ए आर सी बिल्कुल सही होगा, सम ए आर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। फिर आप लिख सकते हैं सम बी आर सी बिल्कुल सही होगा, सम बी आर डी बिल्कुल सही होगा। तो मैंने अभी बोला था ना कि जो आल वाला होता है वो सम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही रूल आपको फॉलो कर रहा है, वही फॉलो कर रहा है ना। तो सारे के सारे लिखिए आल और सम, ये सारे के सारे सही होंगे, और नो वाले केस, निगेटिव वाले केस अब जितने भी बनने वाले थे वो क्या होने वाले हैं, गलत। सम नॉट वाले जितने बनने वाले थे वो क्या होने वाले हैं, गलत। तो यानी आपको यहाँ से एक चीज समझ आई कि अगर आप अंदर से अगर बाहर जाते हैं तो ऑल और सम दोनों के दोनों क्या होंगे, सही होंगे। तो आप यहाँ पे नोट करके चलिएगा, समझ गए कि अंदर से बाहर जब गए तो ऑल और सम दोनों के दोनों क्या हो गए, सही हो गए ना। ऑल सम ये दोनों केस से जितने भी बनेंगे, ठीक है, चाहे जिसका भी रिलेशन हो वो क्या होगा, ट्रू होगा, सही होगा। इतना बात समझ गए। रोहित मजा आ रहा होगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा। देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन के हजारों कंक्लूजन बना दे रहे हैं। अब ये नो वाले निगेटिव वाले इसलिए गलत कर दिए क्योंकि सारे के सारे यहाँ पॉजिटिव हैं, तो निगेटिव ऑटोमेटिक गलत होंगे, इसलिए मैंने लिखा नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया अंदर से बाहर। अब देखिए बाहर से अब अंदर एंट्री करने वाले हैं, तो अब उसके लिए भी नोट्स में नोट करते चलिए, क्योंकि मेरी गारंटी है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम दे करके आराम से समझा रहा हूँ तो समझ में तो आना चाहिए, और ये सब आपको नोट कर लेना है क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए अंदर से बाहर की बात हो गई, अब हम लोग बाहर से अंदर की बात करेंगे, ठीक है। एक दिन समझना होता है बस, उसके बाद तो मास्टर हो जाएंगे आप। बाहर से अगर अंदर आप जाते हैं तो ये रहा बाहर से अंदर। अब जब बाहर से आप अंदर जाएंगे तो उस कंडीशन में आप देखिए क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अब आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, ऑल वाले कंडीशन में अगर आप देखिए तो ऑल डी आर ए, सभी डी ए हैं क्या, नहीं। ऑल सी आर ए, बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं भाई, क्योंकि सारे सी ए कहाँ हैं, तो आप नहीं कह सकते, है ना। ऑल डी आर सी नहीं, तो मतलब ये ऑल वाली कंडीशन यहाँ पे गलत हो रही है, समझ गए। अब सम वाले कंडीशन को आप देखिए, सम डी आर ए, सम डी आर ए, देखिए अगर ये पूरा डी है तो यहाँ बीच में भी तो डी का हिस्सा होगा, सही बात है ना, बीच में भी तो डी का हिस्सा होगा, तो सभी डी क्या है, कुछ डी ए है ना, तो बिल्कुल सही है ना। सम सी आर ए बिल्कुल सही है, यानी सम वाली कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, सही हो रही है। सम बी आर ए बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है।
तो सम वाली कंडीशन क्या हो रही है, बिल्कुल सही हो रही है, ठीक है ना। अब उसके बाद अच्छा नॉट वाली कंडीशन को तो आपको बोलना ही है कि गलत है, तो नो DRA, नो कंडीशन वाली ही गलत हो जाएगी क्योंकि निगेटिव चला जाएगा ना, सम D R नॉट A, तो ये भी निगेटिव कंडीशन है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक गलत होगी। तो मतलब यहाँ से आपको जो नोट मिला, क्या मिला कि अगर हम लोग बाहर से अंदर जाते हैं तो केवल सम की कंडीशन होती है, केवल सम की कंडीशन होती है, ठीक है, केवल सम की कंडीशन सही होती है, बाकी सारी कंडीशन गलत होती है। और जब अंदर से बाहर जाते हैं तो ऑल और सम की सारी कंडीशन सही होती है, बाकी सारी गलत होती है। ये समझ गए? हाँ, सम वाला सही होगा। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं सबको? हाँ बिल्कुल, नो सम नॉट रॉन्ग होगा। एकदम क्लियर हो रहा है ना सबको, कोई डाउट नहीं है इसमें? सब लोग बताइए, सब लोग लाइक कर दीजिए, बताइए मजा आ रहा है ना? चलिए ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद रीजनिंग को स्टार्ट किए हैं और एक ऐसा टॉपिक है यहाँ पे मतलब कन्फ्यूजन का भंडार रहता है, तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा, धीरे धीरे मैं कवर कर दूंगा इसको, 3-4 दिन में पूरा पूरा समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ें, अब थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए क्लियर है। चलिए अब दूसरा कंडीशन आता है सम वाला, तो सम वाले को आप लोग देखिए ध्यान से और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। सम वाले के लिए आप लोग ध्यान से देखिए कि क्या आने वाला है इसमें आंसर। फॉर सम, डिफिनिट केस के लिए हम लोग सम के लिए देखेंगे कि कुछ A B हैं और कुछ B C हैं, ठीक है ना। तो कुछ A B हैं, कुछ B C हैं, तो इसके लिए देखिए कुछ A B में चला गया और कुछ B C में। ये भी बार बार एकदम परेशान करता है, इस तरह का क्वेश्चन बार बार परेशान करता है, तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ पे भी 4 केस बनते हैं आपके, ठीक है ना। पहला क्या बनता है ऑल का, दूसरा क्या बनता है सम का, है ना। तो ऑल वाले कंडीशन के लिए देखिए, अगर ऑल वाले की अगर आप बात करेंगे तो ऑल वाले में अगर आप देखेंगे तो ऑल वाला तो सम वाला जो है ऑल में कन्वर्ट होता ही नहीं है, तो ऑल वाला क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना। ऑल वाला बिल्कुल गलत होगा, ऑल क्योंकि सम ऑल में कन्वर्ट नहीं होता, तो ऑल वाला गलत होगा, ठीक है। और नो वाला देखिए गलत होगा और सम नॉट वाला गलत होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव वाले सारे गलत होंगे, और ऑल वाला सम जो है ऑल में कन्वर्ट नहीं होता है तो ये भी गलत होगा। तो सम वाला केवल सम के लिए ही सही बचा, केवल सम के लिए ही सही होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि A और B की अगर बात करेगा तो यहाँ पे केवल 2 कंक्लूजन सही होने वाले हैं। कौन कौन से? सम ARB और दूसरा सम BRC, ठीक है। सम BRA, 2 यहाँ पे सही होने वाले हैं सम वाले। बात समझ रहे हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सारा आप लोगों को बता चुका हूँ आगे। क्लियर है सबको? हाँ, नहीं कंक्लूजन देखिए देने की बात नहीं है यहाँ पे। अब जब मैं ये पूरा समझा दूंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे दिया रहेगा, बस मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा आ रहा है तो क्या आंसर होगा, ठीक है। बस आज आप लोग समझ लीजिए, कल से क्वेश्चन कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब B और C को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी केवल सम वाली कंडीशन ही सही हो रही है ना, तो यहाँ पे भी केवल सम की कंडीशन होगी। तो आप यहाँ पे आप 2 यहाँ पे बस सही होंगे, सम BRC ये सही होगा, और क्या सही होगा, सम CRB ये सही होगा, बाकी सारे के सारे गलत होंगे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, जब A और C को अगर आप देखें A और C में, तो A और C में देखिए ये दूर दूर वाले जो कंडीशन होते हैं, ठीक है, जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B कॉमन हो रहा है, तो आप या तो ये कह सकते हैं कि जो दूर के केस में है ना नो रिलेशन बनता है, नो रिलेशन, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ भी लिखा रहेगा तो क्या है, गलत है। मतलब आपसे बोल दे कि सम ARC, नहीं कह सकते भाई कि कुछ AC है, तो नो रिलेशन वाले कंडीशन में सारे के सारे क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है। दूर वाले में मतलब कोई रिलेशन नहीं बनता है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको अगर यहाँ पे भी देखें, अगर आप कहें कि सम ARC, नहीं कह सकते ना,
तो नो रिलेशन में क्या होंगे, सारे के सारे गलत होते हैं। क्लियर। तो आप यहाँ पे नो रिलेशन कब बनता है, दूर के केस में, दूर के केस में। ठीक है, तो दूर के केस का मतलब हो गया कि ए का सी से रिलेशन हो रहा है। तो दूर के केस में नो रिलेशन, और नो रिलेशन में सारे कंक्लूजन गलत होते हैं। समझ गए, इतनी चीजें आप लोग नोट कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर है सबको, मजा आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए नो वाली कंडीशन काफी परेशान करती है ना, बट परेशान नहीं करेगी, डोंट वरी। देखिए नो वाले कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, नो ए आर बी नो बी आर सी, मतलब ए है ए बी है, तो ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है और बी का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। तो देखिए जो नो होता है वो सब नॉट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ए और बी में जब आपस में बात होगी तो यहाँ पे आप कह सकते हैं नो वाली कंडीशन सही होगी, और कौन सी होगी, सम नॉट वाली होगी, बाकी सारे गलत होंगे। ठीक है, और बी और सी में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो बी और सी वाले में भी नो की बात होगी और किसकी होगी, सम नॉट की बात होगी। ए दोनों सही होंगे, बाकी सारे के सारे गलत होंगे। क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, समझ गए ना। आप कह सकते हैं कि नो ए आर बी नो बी आर सी, मतलब ये क्या है, यूनि डायरेक्शनल है, दोनों तरफ। ठीक है, बाई डायरेक्शनल, मतलब नो ए आर बी नो बी आर सी, दोनों सही होगा। सम ए आर नॉट बी सम बी आर नॉट सी, ये भी दोनों सही होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे नो ए आर नो बी आर सी नो सी आर बी, सम बी आर नॉट सी सम सी आर नॉट बी, ये दोनों सही होगा। ठीक है, और बाकी हाँ आल वगैरह तो होगा ही नहीं, आल वगैरह का तो कोई चांस ही नहीं है, आल और सम का तो कोई चांस ही नहीं है, केवल नेगेटिव वाला ही सही होगा। ये चीज तो आप बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो ए और सी के अगर बात रिलेशन की बात करें तो ये दूर के केस में, मैंने बोला था ना, दूर के केस में नो रिलेशन, इसके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, सारे के सारे गलत होंगे। क्लियर है सबको? तो आल और सम तो बिल्कुल गलत होंगे। ठीक है, केवल आपको कौन सा सही मिलने वाला है, अगर हम ऐसे बोलें कि नो ए आर सी, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ए और सी में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ऑल ए आर बी, तो ये तो बिल्कुल गलत है, कोई डाउट ही नहीं है। सम ए आर सी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सम वाला भी बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से बस आपको ये चार्ट ध्यान में रखना है कि अगर नो नो वाले दिए हैं तो नो और सम नॉट सही हो सकता है, नो सम नॉट सही होगा, बाकी ए और सी में जो रिलेशन मिलेगा वो सारा गलत होगा। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, सबको समझ आ गया है? आगे बढ़ते हैं अगला। सम नॉट की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको ध्यान दीजिए। सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का ए वाला हिस्सा बी नहीं। ठीक है, सम बी आर नॉट सी, यानी बी का ए वाला हिस्सा, ठीक है, सी नहीं। इतना समझ गए? तो सम नॉट देखिए नो में तो चेंज नहीं होता है, सम नॉट नो में चेंज नहीं होता है। सम नॉट केवल सम नॉट में आपने ध्यान होगा कि सम नॉट वाले कंडीशन में केवल एक ही बात सही होती थी, केवल एक ही डायरेक्शन में चलिएगा, ए से बी तरफ अगर आप जाएंगे तो सम नॉट सही होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट दिया है वही सही होगा, जो स्टेटमेंट नहीं दिया है वो सही नहीं होगा। ठीक है, यानी सम ए आर नॉट बी यही सही होगा, जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन सही होगा, अदरवाइज सारे क्या होंगे, गलत होंगे। अगर आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ के कंडीशन में भी जो स्टेटमेंट है वही सही होगा, बाकी सारा गलत होगा। और ए और सी के बीच में नो रिलेशन होगा दूर के केस में, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ये चार्ट आप लोगों को समझ आ गया अच्छे तरीके से? हाँ, पॉजिटिव बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि ये निगेटिव केस है। चलिए रोहित, बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आया लग रहा है ना? सबको मजा आया कि नहीं ये बताइए क्लास में? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन हुआ होगा या कोई दिक्कत होगी इसमें। ठीक है, ये पूरा देखिए कॉन्सेप्ट था
अब उसके बाद कल मैं आप लोगों को देखिए, अभी यहाँ पे जो आइदर आर की कंडीशन कब बनती है, नाइदर आर की कब बनती है, तो लिखा होता है ना आइदर आर नाइदर नॉर, इसकी कंडीशन अभी मैं कल बता दूंगा, उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद, ठीक है, बताऊंगा पॉसिबिलिटी को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ 1 बाय 1 करके सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब बताइए इस वाली क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए सब लोग।